जी उमैर साहब, आप बताइएगा कि झंग रेलवे स्टेशन की सूरत हाल पर आपने गुज़श्ता दिनों गवर्नर पंजाब से भी मुलाकात की, तो उन्होंने क्या वादा किया है? देखें जी, झंग एक तारीख़ी ज़िला है और ये स्टेशन भी इंतहाई तारीख़ में अहमियत रखता है और यहाँ पर बेशुमार ट्रेनें चलती थीं और जिससे 3 डिवीज़न्स के लोग डायरेक्ट मुस्तफ़ीद होते थे, जिसमें सरगोदा, मुल्तान और फैसलाबाद डिवीज़न है और दीगर रूट्स भी इसमें आते थे। लेकिन गुज़श्ता दिनों सालों से कुछ ट्रेन वैसे बंद कर दी गई और एक सांदल ट्रेन थी जो कोरोना में शटडाउन में बंद हो गई, लेकिन अब तक चल नहीं सकी है। हमने गवर्नर पंजाब साहब से भी मुलाकात की और दरख्वास्तें हमने GM लाहौर को भी जमा करवा रखी हैं कि झंग को कम अज़ कम जो है जो सांदल ट्रेन है वही दे दी जाए या दीगर जो ट्रेनों का रूट्स था वो बहाल कर दिया जाए, ताकि ये करोड़ों की आबादी सरगोदा डिवीज़न और फैसलाबाद डिवीज़न और मुल्तान डिवीज़न को टच करती है, वो इंसानियत के नाते मुस्तफ़ीद हो जाए। तो इस पर गवर्नर साहब ने भी यकीन दहानी करवाई है और GM रेलवे साहब से भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमारी दरख्वास्त पर कब नज़रसानी करते हैं। उमैर साहब, झंग के शहरियों का एक और मुतालबा भी था कि झंग से फैसलाबाद ट्रैक भी बहाल होना चाहिए, उस ट्रैक को नया बनाना चाहिए, तो इस हवाले से आपकी क्या है? झंग से फैसलाबाद एक अच्छा ट्रैक है और मुनाफा बख्श ट्रैक है, इससे रेलवे को बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला हासिल हो सकता है और अगर झंग से फैसलाबाद का ट्रैक अगर वफाकी हुकूमत अगर ज़ाती दिलचस्पी लेकर जो है इसकी मंजूरी देती है तो मेरे ख्याल में बहरान का शिकार रेलवे को बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला भी मिल जाएगा और रेलवे काफ़ी तरक्की करे। यहाँ मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल्स ऑनर एसोसिएशन के नुमाइंदे, इनसे जानते हैं कि आपको किस कदर मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, ख़ासतौर पर अगर यहाँ ट्रेनें बहाल नहीं है तो आप स्टूडेंटों को किस तरह लेके? एक ट्रेन जो है एक वक्त में एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करे तो 1500 एवरेज अफराद को लेके जाती है। 1500 एवरेज अफराद के लिए एक टोटल 5 अफराद का अमला, मैक्सिमम 8 अफराद का अमला उसको लेके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। तो हमने एक वक्त में हमारे मुल्क ने हमारे माहौलियाती आलूदगी के लिहाज से बात करें, एक इंजन की गर्मी और इसी तरह एक इंजन का धुआं वो हमने फेस किया और 1500 अफराद को हमने एक जगह से लेकर दूसरी जगह ट्रैवल किया। सिमिलरली अगर 1500 अफराद को आप बस के ज़रिए ले जाना चाहें तो आपको 25 से 27 बसों की ज़रूरत है, आपको 40 से 50 के अमले की ज़रूरत है। इसमें सैकड़ों स्टूडेंट्स को हम लाहौर में उनके म्यूज़ियम की सैर के लिए और इस तरह मुख्तलिफ़ इलाकों की सैर के लिए ले जाया करते थे, जिससे वो स्टूडेंट महरूम हो गए और उसके लिए महंगी बसें, कमर्शियल किराए और वो सब कुछ आवाम को अफोर्ड करना पड़ता है, स्टूडेंट्स को अफोर्ड करना पड़ता है। तो वरियाम वाला से जंग आने के लिए बहुत कम प्राइस में, मिनिमल प्राइस के अंदर हम यहाँ पर ट्रैवल किया करते थे और वरियाम वाला से वापस आते हुए रुस्तम सरगाना, गिलमाला, मद्दुकी और जंग और आगे जंग सिटी, ये रेलवे स्टेशन दरमियान में आते हैं। आप ये देख लें कि यहाँ जो छाबड़ी वाले होते थे, यहाँ जो टक शॉप वाले होते थे, यहाँ जो कुल्ली होते थे, कितने लोग हमने बेरोज़गार कर दिए और जिस चीज़ का सारा फ़ायदा है हम उस तरफ नहीं जा रहे और जिस चीज़ का सारा नुकसान है हम वहाँ जा रहे हैं। यानी ये आप समझते हैं कि सस्ती सफरी सहूलियात से जो लोग झंग के फ़ायदा उठा रहे थे अब वो उससे महरूम हैं और अब स्टूडेंट ख़ास तौर पर उनके लिए ट्रेनें भी ऐसी हो चुकी हैं कि काश कभी कोई टाइम मिल रहे हम ट्रेन पर सफ़र कर इसका अपना एक मज़ा होता है। ट्रेन पर सफ़र करना एक ख्वाब से कम नहीं था। देखें, वो एरी होती है, वो खुली होती है, उसकी सीटें, उनकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी आला दर्जे की होती है और वो ट्रेन की छक छक और उसकी मुख्तलिफ जो आवाज़ें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। तो ट्रेन से सफ़र करना हमेशा अट्रैक्टिव रहा है और ट्रेन से सफ़र करना इस हवाले से मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा, ये एक मज़े की चीज़ है और सस्ती चीज़ है, इसकी तरफ तवज्जो दें, नए ट्रैक्स बिछाएं। जंग से फैसलाबाद, जंग से लाहौर और जंग से सरगोदा के लिए तो है, लेकिन उस पर ट्रेनें चलाएं। बराए मेहरबानी इस तरफ तवज्जो दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।